शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसको बना लेगा। बहुत ही इजी तरीके के साथ आज मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आगे ईद आने वाली है तो आप ईद पे भी इसको बना सकते हैं और रमज़ान में भी बना सकते हैं। चले आए इसको बनाते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है जी, चिकन जो हमने लेना है ना पीसेस, उसको कट लगाने हैं। कट भी गहरे लगाने हैं, छोटे छोटे कट नहीं लगाने, अंदर तक हमने कट लगाना है। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को कट लगा देने हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कट्स कुछ इस तरीके से हमने लगा लेने हैं। सारे पीसेस को हमने इसी तरीके से कट लगा लेने हैं। सारे पीसेस को कट लग चुका है। अब मैंने शान का जो है ना वो मसाला लिया है। ये इतना मज़े का है कि आपको कोई और मसाला ऐड घर का करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इंस्टेंट इसको बनाना चाहते हैं तंदूरी चिकन को, तो आप इसको इस्तेमाल करके एक मज़ेदार डिश तैयार कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 4 से 5 अदर जो है ना मैंने लेमन को निचोड़ा है इसके ऊपर। ठीक है जी, लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही इसके ऊपर ऐड हो जाए तो हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ग्लव्स आपने डाल लेने हैं क्योंकि तंदूरी चिकन मसाले में फूड कलर होता है जो आपके सारे हाथ ख़राब कर देगा और उतरना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से जैसे ही सारे चिकन को मसाला लग जाए तो 1 प्याली जो है ना हमने इसके ऊपर डाल देना है दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसका जो टेस्ट है ना वो होना चाहिए। यहाँ पे दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही का ऐड इसलिए करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और अंदर तक इसका मसाला चले जाए। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। यहाँ पे अच्छे तरीके से चिकन को मसाला लग चुका है। अब हमने 2 से 1.5 टेबलस्पून जो है ना ऑयल का ऐड करना है। ऑयल मेरे हाथ गंदे थे तो मैंने बोल दिया किसी को कि मुझे ऑयल डाल दें, तो उसने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। चलें कोई बात नहीं, ये इसके अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तकरीबन आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है और इसको हमने देन रख देना है तकरीबन मैरिनेट के लिए ओवरनाइट। और उसके बाद हमने इसको या तो ओवन में बेक करना है या फिर आपने इसको फ्राई करना है, वो आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा खाना है। बेक करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा, बिना ऑयल के बनेगा। चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। सेकंड बात मैंने आपके साथ करनी थी कि मैं कर रही हूँ अपने चैनल का नाम चेंज। ठीक है जी, मेरे चैनल का नाम चेंज हो जाएगा लेकिन चैनल की वीडियोस वही रहेंगी, हर एक चीज़ वही रहेगी, लेकिन मेरे चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूं या ना करूं। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे हमने ओवरनाइट जैसे ही इसको रखा था मैरिनेट के लिए, उसके सेकंड डेज़ में हमने इसको ओवन में बेक किया था कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ओवन में बेक करने में हमने तकरीबन 160 पे हमने इसको प्री हीट कर लिया था ओवन को, और उसके बाद हमने इसको 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो चिकन है ना वो इतना मज़े का बनकर रेडी हो गया था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।